राधे राधे दोस्तों। तो आज दिन की शुरुआत कुछ इस तरह हुई। मैं गई तुलसी के पत्ते तोड़ने और फिर मैंने कान्हा का भोग बनाना शुरू कर दिया। मैंने भोग में बनाई थी पंजीरी, जो कि कान्हा को बहुत प्रिय होती है। पंजीरी बनाने के लिए मैंने देसी घी डाला, उसमें आटा भुना। आटा को अच्छे से ब्राउन करने के बाद मैंने उसमें बूरा मिला लिया फ्रेंड्स। और बूरा मिलाने के बाद मैंने उसमें केले डाले कट करके और मखाना और तुलसी के पत्ते ऐड किए और फिर मैंने अच्छे से उसको मिक्स किया। और उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद सबसे पहले मैं लेके गई अपने कान्हा को, लड्डू गोपाल को भोग लगाने। फिर मैंने उनको भोग लगाया। कान्हा को भोग लगाने के बाद फिर मैंने घर के नाश्ते की तैयारी करी। सबसे पहले मैंने आलू को छीला। सारे आलू छीलने के बाद मैंने उनको अच्छे से फोड़ा, मैशर से मैश किया। मैश कर इतनी ही मैंने चटनी रख दी थी अपने बनने के लिए, क्योंकि आज मैं बना रही थी आलू के पराठे और चटनी। फिर जब तक मेरी चटनी उबल रही थी तब तक मैंने अपना पिट्ठी तैयार कर लिया। उसमें मैंने डाला प्याज, नमक, मिर्च, हींग, मसाले जो भी डलते हैं सब मैंने डाल के रेडी किया। धनिया मेरे पास था नहीं उस वक्त, तो मैंने नहीं यूज़ किया, क्योंकि फिर मैंने आटा लगा लिया था। जब मेरी सारी चीज़ें बॉईल हो गई थी तो मैंने उसमें प्याज डाल के चटनी को पीस लिया और मैंने चटनी में तड़का लगाया हींग जीरे का। तो गाइस सच में बॉईल करके चटनी जो बनाते हैं इतनी टेस्टी बनती है, सेम ऐसी लगती है जैसे सिलवट्टे पे हम बनाते हैं ना, वैसी वाली चटनी इसका टेस्ट आता है। बहुत अच्छी लगती है ये लहसुन वाली चटनी। इसमें आप लहसुन, प्याज, हींग वगैरह सब चीज़ डालें। चटनी बनकर तैयार हो चुकी थी। मैंने फिर आलू के पराठे बनाना शुरू किए। फिर मैंने आलू के पराठे सबके लिए बनाए नाश्ते में और बना के गाइस मैंने गर्मा गर्म सबको खिलाया भी। मैं सुबह को नाश्ता नहीं करती हूँ, मैं बता दूँ, मैं सुबह को पीती हूँ अपना लेमन वाला पानी और तुलसी वाला। और इतने ही फिर दोपहर हो गई थी। दोपहर को मैंने अपने पार्सल खोले गाइस। मैंने मीशो से ऑर्डर करके कुछ बैंगल्स मंगाई थी, कश्मीरी कड़े मंगाए थे, इतने प्यारे प्यारे। तो आप भी बताइएगा आपको कैसे लगे। और एक ये सेट मंगाया था चूड़ी का, तो ये भी मुझे बड़ा प्यारा सा लग रहा था, तो मैंने ये भी ऑर्डर कर लिया था। तो तीनों ही चूड़ियाँ मुझे तो बहुत पसंद आई थी, वो बैंगल्स कड़े वाले भी और ये भी। फिर शाम हो गई, शाम को हम लोग गए पार्क। हमारी सोसाइटी में ही एक पार्क है गाइस पास में ही, हम उसमें अक्सर जाते रहते हैं। तो वंशी कह रही थी मम्मा चलो पार्क चलते हैं। मैंने कहा चलो बेटा चलते हैं। तो फिर इसकी अपनी फ्रेंड से हो गई थी झगड़ा। कह रही थी मम्मा वो मुझसे बात नहीं कर रही, पहले वो नहीं सुन रही थी, पहले ये नहीं सुन रही थी वंशी, फिर वो नहीं सुन रही थी। उसकी शिकायतें मुझसे लगा रही थी बैठ के, मम्मा वो मेरे पास नहीं आ रही, मैं क्यों जाऊँ, ये वो। तो मैंने उसको बुलाया, बड़ी मुश्किल से आई वो लड़की। तो फिर मैंने बेटा ऐसे नहीं करते, चलो दोस्ती करो अपनी फ्रेंड से, वो आपकी फ्रेंड है ना। तो फिर दोनों ने हैंडशेक किया मेरी बात सुन के, और दोनों की दोनों ऐसे शर्मा रही थी जैसे कि पहली बार मिली हो। मैंने कहा बस भी करो, ओवर एक्टिंग करना। दोनों ने हक किया फिर एक दूसरे को। दोस्तों में तो वैसे ऐसा ही होता है, अभी झगड़ा अभी दोस्ती। फिर दोनों की दोनों खेलना शुरू कर दिया। फिर तो घूमने लगी आराम से, खूब घूम घूम के खेला। फिर सी सौ पे भी झूली और मस्ती चालू हो गई मतलब इनकी। फिर उन्होंने खेला कूदा। फिर शाम को हम अपना लौट कर घर आ गए। फिर घर आके मैंने थोड़ी चाय बनाई। चाय बना के मैंने अपनी दीदी को दी और फिर मैंने सब्ज़ी बनाया। शाम का खाना गाइस स्टार्ट हो गया बनना। फिर रोटियां बनाई सबके लिए। रोटी बनाने के बाद फिर मैंने पूजा की, उनको भोग लगाया। और इतने ही मैंने देखा मेरी किचन में सिंक के पास इतनी सारी चींटियाँ पता नहीं कहाँ से आ गई थी गाइस। और मैंने पता किया तो सुना कि किचन में और मंदिर के आसपास चींटियाँ दिखें अगर काली अंडे लेकर या बिना अंडे के तो बहुत शुभ होती हैं। आप भी ना घबराएं अगर आपको दिखे तो राधे राधे दोस्तों, बाय बाय।